एक उदाहरण से 3 लोगों का बाबा ने हृदय परिवर्तन किया। उसके बाद बाबा ने बताया, जब आप मेडिकल कैंप करते हो तो मुझे कष्ट देने के पहले सोच लिया करो कि क्या चीज जरूरी है। लिस्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ और उसको लेकर जाओ। मैंने कहा स्वामी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तैयारी से हम लोग जब जाएंगे। कुछ सालों बाद पुनः एक मेडिकल कैंप करना पड़ा सेरालियोन में। और सेरालियोन वो जगह है जहाँ पर, जिसको हम कहते हैं मानवता के नाम पर जिस तरह हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ जिस तरह हम कहते हैं ऐसा वहशीपन, ऐसा राक्षसी नरसंहार का तांडव, शायद आप लोगों ने सिनेमा में देखा होगा। एक फिल्म बनी है इसके ऊपर, ब्लड डायमंड। जो हमारा युवा वर्ग है, मैं उनसे कहूँगा उसको ज़रूर देखिए आप। इसलिए नहीं कि वो फिल्म अच्छी है, वो एक सत्य घटना पर आधारित है कि किस तरह डायमंड के लिए, ब्लड डायमंड उसका नाम है, बाबा कहते हैं डायमंड पर वर्ल्ड डायमंड के लिए किस तरह से विश्व के लोगों की आपस में एक दूसरे की, वहाँ के जो पास का राज्य, पड़ोसी जो देश है जिसने उनके ऊपर अटैक किया और सिविल वार शुरू की, उन्होंने आयुधों का उपयोग नहीं किया, बंदूकों का उपयोग नहीं किया, उन्होंने तमंचों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने वहाँ के छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल बच्चों को मशेटी दे दी, जिसको हम लोग तलवार कहते हैं, और उनको $1-1 दे दिया कि अपने गांव के लोगों के हाथ पैर काट दो। बच्चों को डॉलर मिल रहा है, उन्होंने काटे। जगह जगह माइंस लगा दी। उसी जगह यूनिबाना में ये कैंप था। ये विक्टर कानू, आपने नाम सुना होगा, बड़े समर्पित सज्जन हैं और उन्होंने जाम्बिया में एक मिराकल स्कूल खोला है। और उनके समर्पण की कथा अगर समय है तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्वरूप हैं। कई स्वामी के ऐसे भक्त हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। वो लंदन में सेरालियोन के राजदूत थे और विशेष प्रतिनिधि का काम करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया हुआ है और पॉलिटिकल साइंस में। डॉक्टर विक्टर कानू के नाम से विख्यात थे। बड़े ओजस्वी वक्ता जिसको कहते हैं। अगर वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे शेर दहाड़ रहा है। और किसी ने भी कभी धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया, उसको कहने में वो शब्दों का इधर उधर नहीं करते थे, स्ट्रेट तलवार की धार की तरह वो प्रहार करते थे। इसलिए बाबा उनको बहुत चाहते थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर, जिन्होंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, साईं विक्टर कानू कर लिया अपना नाम, कृष्ण, विक्टर कृष्ण कानू कर लिया अपना उसका नाम। अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, कभी आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए उसको। तो वो स्वामी के पास गए, उनका नाम प्रपोज किया था सेरालियोन के राष्ट्रपति के लिए। वो एक संभावित व्यक्ति थे जो सेरालियोन के भावी राष्ट्रपति हो सकते थे। तो इसी सिलसिले में बाबा के पास गए। इससे पहले कि वो बाबा से कुछ पूछते, बाबा ने कहा रिजिग्नेशन दे दो राजदूत के पद से। उन्होंने बाबा से ये नहीं पूछा क्यों। तव वचन करिष्ये, भगवान आपने कहा है मैं आपके वचन करूंगा। वापस आए, रिजिग्नेशन दे दी। बहुत बड़ी हस्ती हैं एजुकेशन के मामले में। वहीं लंदन में टूटिंग करके एक जगह है, उनको स्कूल में उनको एक प्राचार्य का पद मिल गया। 2 साल तक काम किया। पूरे जितने सेरालियोन के लोग हैं, बड़ा ताजुब हुआ कि ये व्यक्ति जो भावी राष्ट्रपति हो सकता था, इसने कैसे छोड़ दिया ये पद। दोबारा गए पुटपर्ती, स्वामी ने कहा घर बेचो, कार बेचो और जाम्बिया जाओ। स्वामी जाम्बिया जाऊं? मैं सेरालियोन से हूं, मैं तुम्हें 18 जन्मों से जानता हूं, मुझे मत बताओ तुम कहां से। जाम्बिया जाओ, वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहां और कोई धर्म नहीं मान। और स्वामी क्या करूं? स्वामी का स्कूल चलाओ, एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यू, सत्य, धर्म, प्रेम, शांति। स्वामी मेरे को तो वहां की भाषा भी नहीं आती। स्वामी है ना तुम्हारे साथ। बिना कुछ सोचे समझे उस पद से भी त्याग कर दिया, घर बेच दिया और उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, जाम्बिया पहुंच गए। ना वो किसी को जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं कि हमें किसी तीसरी कंट्री में अपना घर बार छोड़कर चले जाएंगे। पर जब बाबा ने कहा और जिसने मान लिया, तो वही संभालने वाला है। जब उन्होंने इस एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज की, हमारे जो सिद्धांत हैं ह्यूमन वैल्यू के बारे में बात की, तो लोग उनके ऊपर हंसने लगे। बोले हम आपको इसलिए जानते हैं कि आप राजनीति से जुड़े हुए थे, पर लगता है कि आपको थोड़ा सा भारत जाके ये संतों के उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे स्वामी ने कहा है तो ये कार्य जरूर होगा।
तो एक्सपेरिमेंट के बतौर उनको 10-12 ऐसे बच्चे दिए गए जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि सोसाइटी, कर्स ऑफ द सोसाइटी। वो ऐसे बच्चे थे कि जिनको लोग बाग अपने आस पड़ोस में देखना नहीं चाहते थे। मार पीट, दंगा फसाद, सब तरह की चीजें, गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं। उनके माँ बाप भी उनसे त्रस्त थे, ऐसे बच्चे थे। उन्होंने उसको अपने आश्रय में लिया, बाबा की छत्र छाया में उनको सिखाना शुरू किया। 3 महीने के पश्चात यही बच्चे अपने घर में जाते हैं, माँ बाप के पैर दबाते हैं, कपड़े धोते हैं और मोहल्ले की सफाई करते हैं। लोग बागों को समझ में नहीं आ रहा क्या परिवर्तन है। दोनों मिस्टर विक्टर कानू और उनकी वाइफ जेनेवी कानू इतने समर्पित थे बाबा के लिए कि वो सब कुछ भूल के उनके सुधार में लग गए और उनके आचरण को देखकर वहां के लोगों की आंखें खुली रह गई। स्कूल खुला, सत्यसाई स्कूल, एक छोटा सा, और आज वो विश्व में मिरेकल स्कूल के रूप में विख्यात है। और ये विक्टर कानू की बहुत इच्छा थी कि हम एक बार एक मेडिकल कैंप सेरा लियोन में करें। और अब जब मैं जाम्बिया पे आ गया हूं तो एक छोटी सी घटना जाम्बिया की बताना चाहता हूं कि हमारा जो हम काम करते हैं उसमें हम अगर कहीं थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम बाबा को कष्ट दे रहे हैं। कैंप के दौरान दूर दराज के किसी गांव को पता लगा कि विदेश से आए हुए डॉक्टर यहाँ पर सेवा के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने, एक लड़की थी वहाँ पर जिसकी एक आँख की रोशनी चली गई थी और उस बीमारी को कहते हैं रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। जो हमारी आँख की जो नस होती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो ब्रेन से जुड़ती है, वो इन्फ्लेमेशन में खराब हो जाती है और धीरे धीरे आँखें चली जाती हैं। और बहुत ऐसा होता है कि दूसरी आँख भी उसमें चली जाती है। तो एक आँख की रोशनी तो उसकी चली गई और कैंप शुरू होने के 15-20 दिन पहले दूसरी आँख की रोशनी भी कम होना शुरू हुई। उसको लोग बागों ने गाँव से लेकर आए। 13 या 14 साल की बच्ची थी। उसको देखा, हमने भगवान का धन्यवाद किया कि आपने हमको सुअवसर दिया। जो आँख चली गई उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आँखों की पुतली के पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए, स्टेरॉइड का, उसको लगाया। वहाँ एक पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मैदान था जिसमें प्लेन उतरते थे, उसको हम लोगों ने कैंप में परिवर्तित किया था। वहीं ऑपरेशन थिएटर बनाया था और उनको एक छोटे से तंबू में उसको रखा, उस लड़की को। प्रतिदिन उसका ट्रीटमेंट होता रहा। 7 दिन तक उसके आने के बाद कैंप चलता रहा। 7 दिन बाद जब कैंप खत्म हुआ तो हमने उसको दवाइयाँ दी और जो मेरा इंटरप्रेटर था उसका नाम जोसेफ था। और वो उनके जो इतना ज़्यादा उस समय उनका काम करने का उत्साह था, उस समय मुझे वॉलंटियर की ज़रूरत थी। मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ जाम्बिया गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था। और जब आप काम करते हैं और आपको ये लगता है कि शायद मेरा परिवार है, जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम काम करेंगे, तो समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर गंवा दिया। समझ लीजिए कि उतने समय तक बाबा जो आपके सानिध्य में रहने की कोशिश कर रहे थे, उनको आपको बाबा को दूर कर दिया। जब अवसर मिले तो चूकिए मत। ये सभी युवा लोगों से मेरे है, अगर उनको आपको मौका मिलता है, आप परिवार को ले जाइए, बाबा उनकी सुरक्षा करेंगे। ये बच्चे सुबह हम लोग जब कैंप में आ जाते थे, शाम को हमको हमारे जो सारे कपड़े हैं धुले हुए और इस्त्री किए हुए मिलते थे। तो हमको लगा कि ये गांव में धोबी होता ही है, पुटपरती की आदत खराब है कि कपड़े निकाल के रख दिए, दूसरे दिन शाम को बढ़िया हमारे पैजामा और कुर्ता तैयार मिल जाता था। तो जो आदत पड़ी हुई थी। और बाद में पता लगा कि यही बच्चे जो हमारे इंटरप्रेटर हैं, वो स्कूल को साफ करते हैं, हमारे बिस्तर को लगाते हैं, वही कपड़े धोते हैं, उसको सुखाते हैं और आयरन करके रखते थे। जब मैंने विक्टर से कहा तो बोले आप बात कर लीजिए, हमारे युवा जो लोग हैं, जो हमारा जो साईं बाबा के जो युवक लोग जो आपकी सेवा करें। तो उन्होंने हमसे कहा आप हमारे देश की सेवा में आए हैं, जो हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो उससे तो हमसे मत लीजिए। क्या भाव है, आप हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा करने दीजिए। वो ये कह सकते हैं नहीं सर दिस इज अवर ड्यूटी, नहीं। उन्होंने जिस प्रेम से अपना भाव प्रदर्शन किया उसको आप मना नहीं कर सकते। तो वही जोसेफ मेरा इंटरप्रेटर था, वो जो द्विभाषिया था मेरा। तो जब वो लड़की, हमने कहा कि अब आपकी आँख लगभग ठीक हो गई है, मैं आपको ये 1 महीने की दवाई दे रहा हूँ, इसको आप इस तरह से लीजिए, पहले हफ्ते में 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, और इसको खाने के बाद लीजिए। तो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने इंटरप्रेटर से पूछा वो दुभाषी से कि ये क्यों रो रही है, उसने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ जोसेफ? बोले सर ये दवाई तो आप फ्री में दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको दिन में 3 बार लेना खाने के बाद। कैसा खाना? ये तो वो लड़की है जो अपने माँ बाप के
उसके साथ झाड़ के नीचे खड़ी हो जाती है सुबह सुबह। अगर उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उठा लिया, खेतों में जाके काम करेगी, काम खत्म होगा तो उसको 4 भुट्टे मिल जाते हैं, वो बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। जिस दिन उसको काम मिल गया, उसको भोजन मिल गया, नहीं तो भोजन भी नहीं। दवा तो दे दी फ्री, और भोजन कहां से लाएंगे? जो व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट से उस गांव में पहुंचाने के लिए, वो भी उसको सुन रहा था। अब आप देखिए, एक दुभाषिया जो मुझसे बात कर रहा है और वो भावावेश में रो रहा है, और जो आदमी उसको छोड़ने वाला है वो भी सुन रहा है कान से कि ये क्या चल रहा है। सडनली बाबा उसके हृदय में परिवर्तन करते हैं। वो वहाँ के दूसरे संस्थान के, वहाँ एक कृष्ण मंदिर है इंडोला में, वहाँ के स्वयं सेवक के रूप में वो आए थे। तो उसने कहा, सर ये जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, ना केवल ये बच्ची, इसका सारा परिवार आज से मेरा, मैं ही इसकी सारी देखभाल करने वाला हूं। ना केवल उसने बच्ची की देखभाल की, उसके माँ बाप को अपने जो काम जहाँ उसका चलता था, फैक्ट्री थी, उसमें उसको नौकरी दी, बच्ची की पढ़ाई लिखाई का वो किया। 5 साल बाद फिर मुझे जाम्बिया जाने का मौका मिला। कैंप शुरू होने के पहले विक्टर कानू एक अच्छे लंबे खासे अफ्रीकन बच्चे को लेकर आए, स्लिम, 6 फुट 3 इंच की। मुझे ऐसा उसको देखना पड़े, स्टेथोस्कोप उसके गले में पड़ा हुआ है और वाइट कोट पहना हुआ है। आके उसने मुझे प्रणाम किया, सर पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं पहचाना। मैं जोसेफ हूँ सर, आपके शब्द मुझे आज भी याद हैं कि खाना नहीं है तो दवाई नहीं, अगर खाना है तो ही दवाई, ये बाबा के तव वचन करिष्ये। किस तरह आपने उसका मनोपरिवर्तन हुआ, मेरा मनोपरिवर्तन हुआ, मैं डॉक्टर बना। मैंने कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए लंदन आओगे? नहीं सर, आप मेरे देश की सेवा के लिए आते हैं, मैं अपने देश छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मुझे तो अपनी मातृभूमि की सेवा करना है। एक उदाहरण से 3 लोगों का बाबा ने हृदय परिवर्तन